जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल आपके परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी एक नई भर्ती के लिए एक नोटिस आया, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। 2 जुलाई को ये नोटिस है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे डेट मेंशन करके। ये 2 जुलाई को ये नोटिस आया। इसके अंदर एक वैकेंसी की बात हुई और वो वैकेंसी क्या है, वो भर्ती है हमारी सेक्शन कंट्रोलर की। और अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं सेक्शन कंट्रोलर की, तो ये लेवल 6 की जॉब है। और इसके अंदर अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। मैं आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा लेवल 6 के कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। और सबसे जो जरूरी चीज जो इन्होंने खुद साफ करी है, जैसा एक होता है कि भाई हम पता लगाए कि यार कितने लेवल तक हमारी प्रमोशन होगी, इन्होंने खुद लिख के दिया है कि आपकी प्रमोशन लेवल 9 तक हो जाएगी। लेवल 9 तक प्रमोशन का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जब आप 1.5 लाख रुपए पर महीना सिर्फ और सिर्फ सैलरी के पार्ट पर उठाओगे और उस समय आप बन जाओगे चीफ कंट्रोलर। जबकि अगर आप देखोगे ग्रुप डी वगैरह वाली वैकेंसीज जो होती हैं उसके अंदर लेवल 1 के बाद आप उसमें ग्रोथ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो चलो नई नई चीजें निकाल दी कि उनका भी प्रमोशन हो सकता है इंटरनल एग्जाम देकर, बट इनको ये यहां से लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक इनकी प्रमोशन होती है। इस पूरी जॉब के जो पूरा का पूरा अंतराल जो होता है, पूरा टाइम पीरियड जो होता है, उसके अंदर लेवल 9 तक आप पहुंचते हो। यानी एक ऐसी पोस्ट जिसे हम चीफ कंट्रोलर कहते हैं, यानी कि एक ऐसी पावर जिसमें आप पूरे सिस्टम को संभाल रहे होते हो, वहां तक आप पहुंच जाते हो। तो ये वैकेंसीज क्या है, कैसे है, इसके बारे में पूरा जानते हैं। इसकी क्या मतलब एग्जाम पैटर्न है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी और कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पैरे को पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन कंट्रोलर की ये जो वैकेंसी है ये निकली है। इसे अगर आप समझोगे तो आपको याद होगा कि पिछली बार जब 2019 में ट्रैफिक मतलब 2019 में जब आपकी एनटीपीसी की जॉब निकली थी, तो एनटीपीसी की किसी को याद हो तो उसमें एक पोस्ट निकली थी मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी पोस्ट थी? ट्रैफिक अप्रेंटिस की। उसी का नाम बदलकर, और ये जो ट्रैफिक अप्रेंटिस था इसी का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन कंट्रोलर। और इसका पे लेवल क्या कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 6। अब जो ये वैकेंसीज निकलेंगी इसमें से इन्होंने साफ साफ कहा है 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आप सीधा का सीधा जाके भर्ती हो जाओगे? नहीं। डायरेक्ट का मतलब है कि आप में फॉर्म निकाले जाएंगे, आप बच्चे फॉर्म भरोगे, फॉर्म के बाद वही जब पेपर होगा पेपर देने जाना पड़ेगा। वो जो सीधा प्रोसेस होता है उससे वो 60% बच्चे लिए जाएंगे, यानी जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 60% वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेंगे। 40% बाय प्रमोशनल कोटा। 40% जो वैकेंसी होंगी वो प्रमोशन से, प्रमोशन यानी कोई लोग जो पहले ही काम करते हैं रेलवे में उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। जैसा कि किस किस को दिया जाएगा, तो यहाँ पे बता रखा है फ्रॉम लोअर ग्रेड एलिजिबल ट्रैफिक स्टाफ इन पे लेवल 2 टू लेवल 6। पे लेवल 2 का जो बंदा उसे 6 तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैविंग अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर सर्विस, उसने 2 साल जॉब कर रखी हो। इफ वर्किंग इन पे लेवल 5 एंड 6 एंड 5 ईयर सर्विस, if working in pay level 2 to 4, the promotion shall be subject to passing of an initial training course of 12 months including on job training. The promotion shall also, इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि प्रमोशन जो होगा वो पास करना पड़ेगा आपको। कोई ट्रेनिंग होगी, कोर्स जो 12 महीने का होगा, जो अगर कोई प्रमोशन यानी जो इंटरनल वाला बच्चा है उसकी है। जो आप बच्चे होंगे वो तो आप फॉर्म भरेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट जॉब ले सकते हो। देखिए आपके लिए कितना ईजी है कि अगर आप पढ़कर डायरेक्ट उस पद तक पहुंच सकते हो। जो पहले से जॉब कर रहे हैं उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। The promotion shall also be subject to passing a psychometric test as per RDSO specification. The assessment of vacancies to include higher grade vacancies of pay level 7 and 8. The shortfall in promotion quota to be diverted to DR quota and be filled by direct recruitment. अब इन्होंने ये यहाँ पे भी कह दिया कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी। और ये जो सबसे लास्ट लाइन है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस लास्ट लाइन में इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंटरनल प्रमोशन से सीटें फुल नहीं होती, यानी कि यार नहीं मिलते उन्हें ऐसे अच्छे लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनमें से, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो बची हुई वैकेंसीज है उन्हें आपके लिए ही दे दिया जाएगा, यानी कि जो ओपन कर दिया जाएगा, आप सब बच्चे उसमें फॉर्म भर के जा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे एलडीसी और चीफ कंट्रोलर ये सारी चीजें फिर आगे बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जब अगर सेक्शन कंट्रोलर पे लेवल 6 पर जाते हो तो उसके बाद अगला चीफ कंट्रोलर आपको बनाया जाएगा। चीफ कंट्रोलर पे लेवल 7 मिलेगा, फिर एलडीसी 50 पर, फिर बनोगे आप चीफ कंट्रोलर पे लेवल 9 और फिर बनोगे आप चीफ कंट्रोलर पे लेवल 9। ये पे लेवल 8 है, सॉरी, ये पे लेवल 9। तो आप सबसे पहले 6 से जाओगे 7 पे, 7 के बाद 8 पे आओगे और 8 के बाद मेरे प्यारे बच्चों चीफ कंट्रोलर पे लेवल 9। अगर मैं सैलरी स्लिप की बात करूं जो सबसे जरूरी है, जो आपको देखना भी चाहिए कि क्या सैलरी स्लिप रहेगी, तो ये एक सैलरी स्लिप लेकर आया हूं मैं। इसकी मेरे प्यारे बच्चों डेजिग्नेशन एसएम है, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग है और लेवल क्या है, 6 है।
बेसिक पे जो है 36,500। तो आपको लगेगा यार बेसिक पे सिर्फ 36,500 बड़ी वैल्यू नहीं है अगर आप लेवल 6 की बात करो, पर 36,500 नहीं, ये पता है अगर आप इसमें सारे अलाउंस, सारे डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओवर टाइम नाइट ड्यूटी अलाउंस और जो भी आप सब कुछ जोड़ते हो, तो जोड़ते आप जब एंड में पहुंचोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो सबसे जो टोटल सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी ग्रोस पे 64,600 के करीब। यानी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका फोकस कराता हूँ, तो जो ग्रोस पे यानी जो आपके पास जो पेमेंट आती है वो आती है 64,000 के करीब। इसमें से कुछ पैसा वो काट भी लेते हैं जो कि आपको रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पर दिया जाता है या जैसे भी, ठीक है। तो ये पैसा जो है आपको टोटल वहां से मिल रहा होता है, ये यानी कि एक तरह से 64,600 रुपये के करीब आपकी एक सैलरी बन जाती है। तो आप कभी भी बेसिक पे ना जाए, टोटल क्या मिल रहा है। इसी तरह से जब आप लेवल 7 पे पहुंचोगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, लेवल 7 पे पहुंचते ही आपको जो टोटल मिलने लग जाएगा वो 90,000 के करीब पहुंच जाएंगे। 80 से 90 के बिल्कुल आपको मैं कहूँ 90 ही मिल जाएंगे। इस व्यक्ति को मिल रहे हैं, शायद इसने नाइट ड्यूटी वगैरह करी हो, जो भी करी हो, पर आपको टोटल 80 से 90,000 मिलने लग जाएगा। और जब लेवल 9 तक पहुंचोगे तो गारंटी है आप 1 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी ले रहे होंगे और एक अच्छी इज्जतदार पद पर होंगे। तो एक अच्छा आपके लिए सुनहरा मौका है। अब ये फॉर्म कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इस सारी चीज की मैं आपको जानकारी देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये क्या है, एनटीपीसी का पार्ट है। जो आपका ये सेक्शन कंट्रोलर जो ये जॉब है, ये एनटीपीसी का पार्ट होता है। और पिछली बार भी ट्रैफिक अप्रेंटिस वाली जो वैकेंसीज हैं, वो एक पोस्ट निकली थी, एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी ग्रेजुएशन वाली, उसी में एक पोस्ट ये भी थी ट्रैफिक अप्रेंटिस। इसी तरह से जब इस बार वैकेंसी एनटीपीसी की आएंगी, जो कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा एग्जाम का, और आपके सारा का सारा प्रोसेस खत्म होता है, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको एनटीपीसी की फिर से वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपका सेक्शन कंट्रोलर ये वाला पद होगा और एक आपके पास सुनहरा मौका होगा इस पद पर जुड़ने का। तो आप अपनी तैयारी करते रहे। उसके अलावा अगर आपको तैयारी करके कुछ मतलब लगता है यार कि यार तैयारी में कमी रह रही है, अच्छी चीजें नहीं है, तो आप हमारी ऐप पे जुड़ सकते हो, टॉप तक ऐप पर, जहां पर बहुत सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे, जिनमें जुड़कर बहुत मिनिमम प्राइस में आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो और आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। पहला पार्ट। उसके अलावा आपको लगता है कि यार कि कुछ ऐसा यूट्यूब से भी, तो रोज रात 9 बजे मेरी एक वीडियो आपको आई करेगी, या फिर मैं 4-5-6 घंटे की एक साथ एक हफ्ते में वीडियो डाल दिया करूंगा, पर यहाँ पर जुड़कर आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो और आप मेहनत करते रहे। क्योंकि इस तरह की, देखिए आप जब मेहनत कर रहे हो तो और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने से अगर एक अच्छा पद और एक अच्छी रिस्पेक्ट वाली जॉब मिल सकती है, तो मेहनत करते रहे। क्योंकि आपने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब कुछ तो छोड़ ही दिया है अपनी इस जॉब के लिए, तो जॉब की जब तैयारी कर रहे हो तो और थोड़ी मेहनत करते रहें, जिससे जब जीवन में कुछ आप प्राप्त करोगे और मतलब आपकी पढ़ाई ही आपको सब कुछ देगी। अब ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।